प्रिय बच्चों, आज हम क्षितिज के पहले गद्य पाठ नेताजी का चश्मा पाठ से संबंधित अत्यधिक छोटे छोटे प्रश्नों और उनके उत्तरों की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड का पैटर्न इस बार इतना चेंज हुआ है जिसमें 50% जो प्रश्न हैं वे ऑब्जेक्टिव टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर के रूप में वहाँ पर आएंगे और उसकी तैयारी के लिए इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्नों को हल करना बहुत ही जरूरी है। देखते हैं यहाँ पर नेताजी का चश्मा कहानी से संबंधित प्रश्नों और उनके उत्तरों को। पहला प्रश्न है, कहानी के लेखक कौन हैं? कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। देश किससे बनता है? देश बनता है उसमें रहने वाले लोगों से, पशु पक्षियों से और प्राकृतिक संपदा से। हालदार साहब हर 15वें दिन कस्बे से क्यों गुजरते थे? हालदार साहब हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे। कस्बे में क्या क्या था? कस्बे में एक लड़कों का हाई स्कूल, एक लड़कियों का हाई स्कूल, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, एक सीमेंट कारखाना और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका क्या क्या कार्य करती थी? नगर पालिका सड़कों का निर्माण करवाती थी, पेशाब घर का निर्माण कराती थी, कबूतरों और अन्य पक्षियों के लिए छतरी आदि का निर्माण कराती थी, कवि सम्मेलन आदि आयोजित कराने का कार्य संपन्न कराती थी। कहानी में किस देशभक्त की प्रतिमा की बात कही गई है? कहानी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के चर्चा की गई है। मूर्ति किस पत्थर से बनी थी? नेताजी की मूर्ति संगमरमर पत्थर से बनी थी। मूर्ति निर्माण का कार्य किसे सौंपा गया था? मूर्ति निर्माण का कार्य स्थानीय हाई स्कूल के ड्राइंग टीचर, संभवतः उनका नाम मोतीलाल जी था, उन्हें सौंपा गया था। मूर्ति में नेताजी किस वर्दी में थे? मूर्ति में नेताजी फौजी वर्दी में थे। मूर्ति में किस चीज की कमी थी? मूर्ति में एक चीज की कमी थी कि मूर्ति संगमरमर की थी, पर उस पर चश्मा संगमरमर का नहीं था। मूर्ति को देखते ही क्या याद आता था? मूर्ति को देखते ही याद आता था दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा वगैरह वगैरह। दूसरी बार हालदार साहब को मूर्ति में क्या परिवर्तन दिखाई दिया? दूसरी बार हालदार साहब को मूर्ति में यह परिवर्तन दिखाई दिया कि पहले मूर्ति पर कोई दूसरा चश्मा लगा हुआ था और दूसरी बार गोल फ्रेम वाला तार वाला चश्मा उन्हें दिखाई दिया। हालदार साहब आश्चर्यचकित क्यों थे? हालदार साहब आश्चर्यचकित इसलिए थे क्योंकि मूर्ति तो नेताजी की संगमरमर की थी, लेकिन उस मूर्ति पर चश्मा रियल था, यानी वास्तविक चश्मा लगाया गया था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कैप्टन चश्मे वाला लगाता था। पान वाला कैसा था? पान वाला खुश मिजाज, काला, मोटा और हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। वह केवल पान बेचने का ही नहीं, पान खाने का भी शौकीन था। मूर्ति का चश्मा बार बार बदल कैसे जाता था? मूर्ति का चश्मा बार बार इसलिए बदल जाता था क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला चश्मे बेचने का काम करता था और जैसे ही ग्राहक मूर्ति पर लगे हुए चश्मे की मांग करता तो वह नेताजी से माफी मांगते हुए वह चश्मा उतार देता और ग्राहक को दे देता और अपने पास उपलब्ध चश्मों में से एक चश्मा दूसरा नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया करता था। इस प्रकार अक्सर जो है नेताजी की मूर्ति का चश्मा बदला हुआ दिखाई देता था। हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? हालदार साहब को पान वाले के द्वारा देशभक्तों का और देशभक्तों का सम्मान करने वालों का मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर कैप्टन चश्मे वाला कौन था? कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा, एक मरियल सा
दिखने वाला आदमी था, जिसके पास अपनी दुकान भी नहीं थी। वह एक बांसची पर चश्मे टांगकर गली गली फेरी लगाकर चश्मे बेचा करता था। हालदार साहब मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब इसलिए मायूस यानी निराश हो गए थे क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा और अब नेताजी की मूर्ति उन्हें बिना चश्मे के ही देखनी पड़ेगी। मूर्ति पर किस चीज का चश्मा हालदार साहब ने देखा? मूर्ति पर हालदार साहब ने सरकंडे से बना चश्मा देखा। हालदार साहब भावुक क्यों हो गए? हालदार साहब मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ देखकर भावुक हो गए, क्योंकि सरकंडे का चश्मा ऐसा था जिसे कोई बच्चा ही इस तरह बनाकर लगा सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना कायम है, इसलिए वे भावुक हो गए। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि केवल पुरानी पीढ़ी ही नहीं देश प्रेम में आगे है, बल्कि नई पीढ़ी में भी देश प्रेम की भावना प्रबल है। इस प्रकार देश सुरक्षित हाथों में है। तो बच्चों, आपने नेताजी का चश्मा कहानी से संबंधित यहाँ छोटे छोटे 22 प्रश्नों के उत्तर सुने। उम्मीद करती हूँ आपको परीक्षा में इससे अवश्य मदद मिलेगी।